Hello everyone, welcome to my channel. If you are a student of BCom, MCom, BBA, MBA or preparing for university exams, you have come to the right place. On this channel, you will find easy to understand, concept based and exam oriented lectures on strategic management, commerce, business studies and other management subjects. My goal is to make even the most difficult topic simple through real life examples, clear explanations and smart revision techniques. So, if you want to score better, strengthen your concepts, and learn with confidence, make sure to subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss a new lecture. Now, without wasting any time, let's begin today's topic. Today's topic is strategic management. आज हम जानेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से स्ट्रेटजीज का फॉर्मुलेशन किया जाता है, स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, स्ट्रेटजीज को इवेल्युएट किया जाता है। आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप चाहे मास्टर्स में हो, आप चाहे किसी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, हर जगह आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रोल और इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज इतना हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिना अच्छी स्टडीज को फॉर्मुलेट करे, बिना अच्छी स्टडीज को इम्प्लीमेंट करे, किस तरीके से आप एक अपर हैंड पाएंगे? आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इनटू दिस हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटजीज नहीं है। और अच्छी स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड ग्रिप अपॉन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे और हर एक बेसिकली डायमेंशन को, हर एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के पार्ट को हम लोग समझेंगे। तो पहला जो पॉइंट है हमारे सामने वो ये है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है। पहले तो यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। अगर मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज बेसिकली अ आर्ट और अ साइंस वी कैन से, जिससे हम लोग अच्छी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं, ताकि हम लोग बिजनेस ग्रोथ कर पाए, हमारे बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाए। देखिए, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस बाय मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की मदद से हम लोग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की मदद से हम लोग लॉन्ग टर्म्स जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करते हैं। अब हमें पता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटजीज को फॉर्म करेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद इवेल्युएट करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम लगता है। अगर आप सोचे कि हम विद इन अ वीक ये सारी चीजें कर लें, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है उनके काफी सारे बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर जगह अलग अलग स्ट्रेटजीज लगती हैं, प्रोडक्शन में अलग स्ट्रेटजी होगी और आपके ऑपरेटिव जो हेड्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स होंगे, हर जगह अलग अलग बेसिकली स्ट्रेटजीज होती हैं। सो इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इस छोटा प्रोसेस नहीं होता, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। In today's fast changing and competitive business environment, organization must regularly evaluate their goals and adapt their strategies to remain successful. इतना हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट है और अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी स्टडीज को इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए सक्सेसफुल होना, अपने बिजनेस को ग्रो करना बहुत 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 मुश्किल है। द प्रोसेस बिगिंस विद द डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो प्रोसेस होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, समझिएगा, ये जो प्रोसेस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड।
इसको मैं साफ कर दूं पहले, फिर आपको समझाता हूँ। ये जो प्रोसेस होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, ये स्टार्ट होता है बेसिकली बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने से, देखने से। आप एनालाइज करते हैं अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या इस समय थ्रेट्स हैं बिजनेस के लिए, क्या वीकनेस है, और क्या बिजनेस हमारे जो बिजनेस का जो इन्वायरमेंट हमारी स्ट्रेंथ है। इन सभी चीजों को, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्टॉट एनालिसिस, करते हैं। समझते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। Industry, competition, and the organization internal strength and weakness. This evaluation enables the managers to identify opportunities, address potential challenges, and develop strategies that support the organization visions and long-term objectives. Long-term objectives को support करने के लिए इसके बाद हम लोग बनाते हैं strategies. चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। A strategy is a action that guides an organization towards achieving its mission and maintaining competitive advantage. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए स्ट्रेटजीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेदर देन रिएक्टिंग टू चेंजेस एज दे ऑकर, strategic management encourages organization to anticipate future trends and prepare for them in advance. बेसिकली फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है, क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं, उसको प्रिपेयर हम पहले से करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। An online retail company may observe that customers increasingly prefer mobile shopping. Instead of relying only on its website, the company invests in a user-friendly mobile application, AI-based product recommendation, and faster delivery services. तो मान लीजिए कोई ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनी है, मान मान लीजिए कि कोई ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनी है जो कि मोबाइल, जो कि देख रही है कि हमारा जो मोबाइल है, मान लीजिए कोई भी फ़ोन है, ये सैमसंग का मान लीजिए या एप्पल का मान लीजिए, जो आपका मन हो, जो भी अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, वो कंपनी आप सोच सोच सकते हैं। अब ये देख रही है ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनी कि जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, जो डिमांड है वो ऑनलाइन जो मोबाइल्स हैं उनकी बढ़ रही है। तो एक समझदार कंपनी क्या करेगी? एक समझदार कंपनी बेसिकली कुछ ऐसा इंटरफेस डेवलप करेगी जिससे बेटर इंटरेक्शन हो कस्टमर्स का उनके साथ। एआई बेस्ड प्रोडक्ट बना देगी, जैसे समझिए एआई बेस्ड प्रोडक्ट बनाएगी, है ना? फास्टर डिलीवरीज करने की कोशिश करेगी और कोई फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन बना देगी वगैरह, 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 जो कुछ भी पॉसिबल होगा वो करेगी। ये भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन ही है। इसके बाद और आगे समझते हैं। द कंपनी स्ट्रेंथन इट्स मार्केट पोजीशन एंड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कोई भी कंपनी हो, ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है किसी भी बिजनेस में, वो होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो भूल जाइए कि आने वाले टाइम पे आप ज्यादा लंबे तक सरवाइव कर पाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये इजी टॉपिक्स है, इसलिए इस पे इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और बाई चांस अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप दोबारा से वीडियो को वॉच करिए, तो आपको आपकी सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Although strategic management cannot guarantee success, it provides a structured framework for making informed decisions, allocating resources efficiently, and responding effectively to the changing business conditions. The process generally includes environmental analysis, strategic formulation, strategy implementation, and performance evaluation. बहुत अच्छा।
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो गारंटी नहीं लेता सक्सेस की, कि हमने जो स्ट्रेटजीज बनाई है उससे आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, इस बात की गारंटी नहीं लेता। हालांकि एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से अपने रिसोर्सेस को हमें यूज करना है, क्या करना है, किस तरीके से हमें रिसोर्सेस को अपने एफिशिएंटली यूज करना है और रिस्पॉन्ड करना है आने वाले बिजनेस कंडीशंस पे। यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, समझिएगा क्या प्रोसेस है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। स्टार्ट होता है हमारा जो प्रोसेस है, रुकिएगा जस्ट अ सेकेंड। जो स्टार्टिंग है वो होती है बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने से। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। इसके बाद हम लोग स्ट्रेटजीज का फॉर्मुलेशन करते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करके रखेंगे तो है नहीं, ऑफ कोर्स उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अगला जो स्टेप आता है वो आता है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। और स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के बाद आता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। भाई हमने जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करी है ये देखना बहुत जरूरी है ना कि उसका रिजल्ट क्या रहा, पॉजिटिव रिजल्ट आया, नेगेटिव रिजल्ट आया, ग्रोथ हुई या फिर लॉस हुआ, क्या हुआ, ये देखना बहुत जरूरी है। सो ये स्टेप्स होते हैं हमारे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। आई होप सो आपको समझ में आ रही सारी चीजें। चलिए, ethics and organizational value plays a vital role throughout the strategic management process. Decisions based on integrity, transparency, and social responsibility help organization and stakeholder trust, protect their reputation, and achieve sustainable long-term growth. एथिक्स और ऑर्गेनाइजेशन जो वैल्यूज होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। मतलब अगर आप कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो आपको ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, ये सारी जो चीजें हैं ये मेंटेन रखनी है ना, ताकि जो भी लोग, अब मान लीजिए मैंने कोई स्ट्रेटजी बनाई कि आने वाले टाइम पे मैं इस तरीके से अपने बिजनेस को रन करूँ, तो जो लोग भी मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको उनके साथ ये ट्रांसपेरेंसी, उनको ये चीजें पता होनी चाहिए कि मैंने जिस कंपनी में अपना पैसा लगाया है, जिस कंपनी में मैंने अपना इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, वो कंपनी आगे जा करके क्या एक्शंस करने वाली है। सो एथिक्स होते हैं हर एक चीज के। हमारा जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है इसके खुद के एथिक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज है। हमें कोई भी ऐसी स्ट्रेटजीज नहीं बनानी चाहिए जो कि बेसिकली इनलीगल हूँ, है ना, अनएथिकल हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि किसी कोई बिजनेस फर्म है, कोई कंपनी है, अब उसने अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए गलत स्ट्रेटजीज का फॉर्मुलेशन किया। गलत कह सकते हैं आप लोग। जैसे मैं किस तरीके से आपको बताऊं कि कहते नहीं है कि अपनी लकीर लंबी करने की जगह सामने वाले की लकीर काटने की कोशिश करी। तो इस तरीके से हमें काम नहीं करना, बिकॉज अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो तरीका भी सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Hmm. Here are few original examples. Here are few original examples of strategic management that you can use in your PDF. चलिए, हमारे PDF में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ते हैं। Example number one, Starbucks. A coffee chain notices that many customers prefer ordering. चलिए शुरू करते हैं। Example number one. Example number one. चलिए शुरू करते हैं। Just a second. चलिए। एग्जाम्पल नंबर वन, स्टारबक्स। स्टारबक्स के बारे में सबने मेरे ख्याल से सुना होगा, ये कंपनी का नाम, स्टारबक्स का नाम। कॉफी वगैरह मिलती है, लोग फ्लेक्स करते हैं, स्नैक्स बेचते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। पढ़ते हैं इसके बारे में।
A coffee chain notices that many customers prefer ordering through mobile apps instead of coffee waiting checks. Sorry, queues. The company develops a mobile application with features such as online ordering, digital payments, loyalty rewards program, वगैरह 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 सारी चीजें. The strategic decision improves customer convenience, increases sales, strengthen the company and competitive position. वाह, समझिएगा क्या कह रहा है. कह रहा है स्टारबक्स ने ये चीज नोटिस करी. स्टारबक्स ने ये चीज नोटिस करी कि जो लोग हैं वो प्रेफर कर रहे हैं बहुत ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर करना. बहुत ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर करना लोग प्रेफर कर रहे हैं. तो इसलिए इस लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के बजाय लोग चाहते हैं कि वो ऑनलाइन ही चीजों को ऑर्डर करें. और सॉरी, हाँ, मैं कहा था कि लोग चाहते हैं कि लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के बजाय वो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करें. सो द कंपनी ने क्या किया कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर दिया जिसकी वजह से लोग ऑनलाइन करने लगे सारी चीजें, ऑर्डर, डिजिटल पेमेंट्स करने लगे. और इसी के साथ उनको लॉयल्टी रिवॉर्ड्स भी मिलने लगे. तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो सेल्स थी, स्टारबक्स की जो सेल्स थी, वो भी इंप्रूव हो गई. कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हुआ, कस्टमर कन्वीनियंस, बेसिकली कस्टमर ज्यादा कन्वीनियंट हो गए. और स्ट्रेंथन द कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन, और कंपनी की जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन थी वो भी मजबूत हुई. दूसरा एग्जांपल हमारे सामने है अमेजोन का. देखते हैं. अमेजोन 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 Example 2, Amazon. Amazon continuously studies customer buying behavior and invests in technologies such as artificial intelligence, automated warehouses, fast delivery systems. These strategic decision helps the company improve customer satisfaction, reduce delivery time, and maintain its leadership इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री. अब अमेजोन वालों ने देखा कि भाई साहब, अच्छा चलिए हटाइए, भूल जाइए सारी चीजें. मेरे ख्याल से जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसने कभी ना कभी कुछ ना कुछ, ऑफकोर्स, चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग कर, ऑनलाइन कोई भी बेसिकली ऐप हो जिससे हम लोग सामान परचेज कर सकते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऑर्डर किया होगा. और ताज्जुब वाली बात है, अगर आपने नोटिस करा हो, तो जब भी हम जैसे कोई चीज सर्च करते हैं, तो वहां पे सिर्फ वो एक पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं आता. वहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने लिए एक नया फोन चाहिए. तो मैंने भले अमेजोन पे गया, मैंने लिखा iPhone 17 Pro या Samsung S26 Ultra या कोई भी XYZ फोन. तो वहां पे जब मैं अपने सजेशंस देखूंगा तो वहां पे सिर्फ आईफोन के सजेशंस नहीं आएंगे, वहां पे काफी सारे सजेशंस भी आते हैं, ताकि कस्टमर्स के पास अलग अलग ऑप्शंस हो, कस्टमर्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोडक्ट्स को अ, देख सके, इवेल्युएट कर सके, बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुन सके. तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक अच्छा तरीका है. आजकल क्या है, आपने देखा होगा अमेजोन प्राइम चल गया है ना. प्राइम डे सेल आती है कि जो जिन लोगों ने भी प्राइम ले रखा है उनके पास बेटर डील्स आएंगी, पहले डील्स आएंगी, है ना. ये सारी चीजें हैं. तो ये सब एक तरीके से स्ट्रेटजीज हैं, है ना, जिससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल हाई हो और कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो, है ना. और भी कंपनीज है जो भी जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज है ऐसी, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सभी अपनी डिलीवरी जो टाइम है इसको रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं. आप देखेंगे कि हर एक शहर में अपने आउटलेट्स खोलने की कोशिश करना. अब फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिट एक नई कंपनी आई है, ब्लिंकिट. तो विद इन 10 मिनट्स आप कोई भी ग्रोसरी सामान ऑर्डर करें, आपके पास आ जाएगा. तो ये सारी चीजें जो हैं, कस्टमर्स, ये बेटर स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करके ही पॉसिबल है. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेटफ्लिक्स के बारे में समझते हैं. आई होप आपको समझ में आएगा. नेटफ्लिक्स. As internet usage increased, Netflix shifted its business model from DVD rentals to online streaming. अब देख सकते हैं, जैसे कपिल शर्मा शो नेटफ्लिक्स पे आ गया, है ना. Later, it invested in producing original content to differentiate itself from competitors. अब नेटफ्लिक्स ने क्या शुरू कर दिया, खुद का कंटेंट बनाना भी शुरू कर दिया है. This strategic move enabled Netflix to expand globally and retain subscribers. So
आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हर एक, जैसे स्टारबक्स हो गया है ना, समझिएगा, जैसे स्टारबक्स हो गया, अमेज़न हो गया, है ना, नेटफ्लिक्स हो गया, कोई भी कंपनी हो, स्टारबक्स एक बेसिकली फूडिंग है, फूडिंग से रिलेटेड, फूडिंग एंड ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग से रिलेटेड कंपनी है, अमेज़न शॉपिंग से रिलेटेड है, नेटफ्लिक्स टेलीविज़न, वेब सीरीज़, है ना? इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। हर एक अलग-अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज़, और हर कंपनी अपने डायमेंशन में, अपने अपनी इंडस्ट्री में अलग-अलग स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, ताकि उनके कॉम्पिटिटर्स पे उनको अपर हैंड मिल पाए। चलिए, समझ में कुछ-कुछ आपको आया होगा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के बारे में, स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। यहाँ से शुरू हो रहा है आपका असली चैप्टर। चलिए, व्हाट इज़ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट? Defining strategic management. Strategic management is the process through which an organization plans, implements, and evaluate decisions that helps to it achieve long-term success. It focuses on understanding why some organizations consistently perform better than others and how managers can create and sustain a competitive advantage. वाह, डेफिनेशन दी गई है, वही चीज है जो अब तक मैंने आपको बताई। इसमें ज्यादा इन डेप्थ में जाने वाली चीज नहीं है। हाँ, लास्ट टाइम मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। कह रहा है इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो फोकस करता है अंडरस्टैंड करने में, some organizations consistently perform better than others and how managers can create sustain a competitive advantage। किस तरीके से मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं और सस्टेन कर सकते हैं competitive advantage, competitive environment में किस तरीके से स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन होता है। बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच एक ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करती है, फॉर्मुलेट करती है, इवेल्युएट करती है स्ट्रेटजीज को, ताकि वो ग्रो कर पाए, आने वाले जो जो कुछ भी बिजनेस सिचुएशंस होने वाली हैं उसको सरवाइव कर पाए, वगैरह वगैरह वगैरह। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स, अच्छा, अब तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, इतनी बार मैंने आपके सामने एक ही टर्म्स को, एक ही जो टर्म है इसका इस्तेमाल किया है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट फॉर्मुलेटिंग, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना, देन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी, then implementing that strategy, and after implementing that strategy you are going to evaluate the performance। क्योंकि आपने जो भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करी है, वट एवर स्ट्रेटजी यू हैव फॉर्मुलेटेड, वट एवर स्ट्रेटजी यू हैव इम्प्लीमेंटेड, वट इज द कंसिक्वेंस ऑफ इट, उसका क्या कंसिक्वेंसेस रहे, उसके क्या रिजल्ट रहा, भाई प्रॉफिट हुआ, ग्रोथ हुई या फिर लॉस हुआ, क्या हुआ, इन सभी चीजों को इवेल्युएट करना भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ही पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The process involves analyzing the organization internal strength, weakness, as well as external opportunities. Okay, means organization की internal strength, weakness क्या क्या है बता चुका मैं आपको ऑलरेडी। external opportunities क्या क्या है, उनके external threat क्या क्या है, इन सभी चीजों को evaluate करना बहुत ज्यादा important है। बिकॉज आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू बी, बेसिकली आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, आपकी आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस, क्या थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तभी आप स्टडीज बना सकते हैं। Based on the analysis, top management makes important decisions regarding resource allocation, business expansion, innovation, market positioning and long term growth। जो टॉप के मैनेजमेंट मेकर्स होते हैं, जो टॉप के बेसिकली मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ये काम वही लोग करते हैं स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन का, क्या कहाँ रिसोर्स एलोकेशन करना है, क्या कैपिटल बजटिंग होने वाली है, किस तरीके से काम करना है, क्या अपकमिंग ग्रोथ होने वाली है, सॉरी, क्या अपकमिंग हमारा रोल होने वाला है, क्या बेसिकली हमें अपना एम लेके चलना है, वगैरह 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 सारी चीजें। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंबाइंस बोथ एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। मींस आपको सोचना भी है, एनालिटिकली आपको सोचना है, इसके साथ साथ आपको क्रिएटिव क्रिएटिव होना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज अब आप सिर्फ पढ़ी पढ़ाई चीजों पे, किताबी चीजों पे फोकस करके अगर आप सोचें कि मैं बहुत अच्छी स्टडीज फॉर्मुलेट कर लूंगा, तो नहीं। हर एक दिन नया है, हर एक सिचुएशन नई है, आपको हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज को फॉर्मुलेट करना है। मैनेजर्स यूज डाटा, market research, financial analysis, strategic tools to make informed decisions, but they also need imaginations, innovation to respond
to changing customer needs and emerging business trends. Therefore, strategic management is often considered both as a science because it relies on systematic analysis and art because it requires judgment and creative प्रॉब्लम सॉल्विंग। समझिए क्या कहना चाह रहा है ये। बहुत अच्छी बात कही है। इस बात से आपको एक चीज समझ में आएगी। एक सेकंड। हाँ, जो हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये साइंस भी है और आर्ट भी है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से साइंस में एक सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है, जिस तरीके से साइंस में एक सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है, एक फॉर्मूला होता है जिस जो कि प्रूवन होता है, एक सिस्टम से काम करते हैं हम लोग, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी वही चीज होती है ना? अभी आपने समझा होगा ये चीज कि बिना जैसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिना बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करे क्या आप दूसरे स्टेप जो कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन उस पे आ सकते हैं? नहीं। एक सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना है। सो ये एक साइंस भी है और आर्ट भी है। व्हाई? बिकॉज जिस तरीके से आर्ट में आपको जजमेंट की नीड होती है, क्रिएटिविटी की नीड होती है ना, कि प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होनी है ना, कौन सी स्ट्रेटजीज बेस्ट रहेंगी, ये एक आर्ट है एक तरीके से। सो वी कैन से दैट strategic management is both science as well as art. Now, what is strategy? क्या होती है strategy? इसके बारे में समझते हैं। I hope so सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। What is strategy? A strategy is a long-term action plan designed to help an organization achieve its mission and vision. बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपको समझनी होगी कि जो स्ट्रेटजी है वो एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या स्ट्रेटजी एक शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो आपका जवाब आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेटजीज हैं, जो स्ट्रेटजी होती है वो एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान है ना? टाइम लगता है भाई। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप स्ट्रेटजी फॉर्म कर रहे हो, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ रहे हो, है ना, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसको इवेल्युएट कर रहे हो, तो ये बच्चों का काम नहीं है। ये बहुत जिम्मेदारी वाला, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन इट। सो इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं जरा सही कर दूं। चल भाई। हाँ, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन by identifying how the organization will use its resources and capabilities to achieve its objective and give competitive advantage। किस तरीके से बेसिकली रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स रख रहे हैं, कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाना है, इन सभी चीजों के बारे में स्ट्रेटजी हमें बताती है। स्ट्रेटजीज आर नॉट डिटेल्ड डेली प्लान्स। डेली प्लान्स नहीं है कि हम आज उठे सुबह, आज मैंने सोचा आज मेरे बिजनेस की जो स्ट्रेटजी रहने वाली है वो ये रहने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग स्टडीज बनाते हैं और फिर उनको फॉलो अप करते हैं और फिर देखते हैं कि ग्रोथ हुई या लॉस हुआ। सर्व यहाँ पे आई है। ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट their strategies to respond to change in technology, customer preferences, competition, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड इकोनॉमिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने कोई स्ट्रेटजी बनाई और उस स्ट्रेटजी को बनाने के बाद हमें पता चला कि गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस ऐसे हैं जो कि चेंज हो गए हैं या फिर जो कि अलायंस नहीं कर पा रहे हमारी स्ट्रेटजी के साथ, तो हम लोग उस पार्ट को चेंज कर देंगे, है ना, ऑल्टर कर देंगे उस पर्टिकुलर पार्ट को। तो इट कैन बी पॉसिबल। तो हमें डेली बेसिस पे इवेल्युएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमारी जो स्ट्रेटजी है वो काम कर रही है। अब एग्जाम सो एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग फटाक से। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ। एग्जाम्पल, imagine a company that manufacture electric bicycles. After analyzing market trends, the management discovers the customer increasingly prefer eco-friendly transportation। मतलब आप खुद ही आजकल देख रहे होंगे कि लोग पेट्रोल और डीजल छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज हो गई, इलेक्ट्रिक कार्स हो गई, इस पे स्विच हो रहे हैं।
To capitalize on this opportunity, the company develops lightweight electric bicycles with GPS tracking, mobile app connectivity, and longer battery life. It also expands its online sales platform and partners with urban delivery services. These strategic decisions help the company attract new customers, increase market share, and strengthen their competitive position. Wow. तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है ये पैराग्राफ एग्जांपल आपको ये समझा रहा है कि बेसिकली आज के टाइम पे लोग इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। किस पे? इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली स्कूटीज हो गई, है ना, बाइक्स हो गई, कार्स हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। इस पे ज्यादा इनको ज्यादा परचेज करने के लिए लोग इच्छुक हैं एज कम्पेयर टू ऐसी ऑटोमोबाइल जो कि पेट्रोल पे चल रही हैं, डीजल पे चल रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जीपीएस ट्रैकिंग आ गई है। अब आजकल आप देखते होंगे एक स्कूटी है जिसमें आप फोन से पासवर्ड डालिए, फोन से कंट्रोल होती है ना, चाबी की नीड ही नहीं है, पासवर्ड डाला ऑन हो गई। स्कूटी में गाने बज रहे हैं, इनबिल्ट स्पीकर्स आने लगे हैं, इनबिल्ट चार्जर्स आने लगे हैं, ये सारी चीजें हैं। सो अब हम पढ़ेंगे अबाउट की फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। की फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट: फोकस ऑन अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। याद रखिएगा ये टर्म बहुत जरूरी है। ये टर्म याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म। कई बार मैंने आपको हाईलाइट करा है, दोबारा बोल रहा हूं, याद रखिएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अगली चीज, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड मैनेज रिस्क। ओके, guides the effective use of resources and capabilities, support informed decision making by management, encourages innovation and adaptability in changing business environment, aims to build and maintain a sustainable competitive advantage. I hope ये सारी चीजें, ये सारे की फीचर्स आपको समझ आ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, याद रहेंगे तो अच्छा है। हाईलाइट कर दे रहा मैं आपको अच्छे अच्छे से। आई होप सो आपको समझ में आ रही चीजें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है इंटेंडेंट, इमरजेंट एंड रियलाइज स्ट्रेटजी। सॉरी, सो क्या है सारी चीजें, समझते हैं। इंटेंडेड इमरजेंट, सॉरी, इंटेंडेड इमरजेंट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब शुरू करते हैं। इंटेंडेंट, इमरजेंट एंड रियलाइज स्ट्रेटजीज क्या होता है समझिएगा। तीन तरीके के अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, इनके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। Organizations often develop strategies with specific long-term goals in mind. हर ऑर्गेनाइजेशन के माइंड में गोल होता है, एक एक उद्देश्य होता है कि why we are making this strategy. So, however, changing market conditions, customer preferences, technological advancements, and unexpected events may require those plans to be adjusted. As a result, organizations typically experience three forms of strategy: इंटेंडेड, इमरजेंट एंड रियलाइज्ड। तो बेसिकली क्या होता है, कई बार हमने स्ट्रेटजी बना ली, उसके बाद कई सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ जाते हैं, कई सारे कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, है ना, कई सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को टैकल करने के लिए तीन अलग अलग तरीके की फॉर्म्स होती हैं स्ट्रेटजीज की। एक है इंटेंडेड, एक है इमरजेंट और एक है रियलाइज्ड। चलिए, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाते हैं तो लिखने में मजा आती है। सॉरी, एक सेकेंड। फॉर्म ऑफ स्ट्रेटजी, तीन तरीके के फॉर्म्स हैं
पहला जो फॉर्म है वो है इंटेंडेड, दूसरा जो फॉर्म है इमरजेंट, और तीसरा जो फॉर्म है वो है रियलाइज्ड। है ना? अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन सभी चीजों की वजह से कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को काफी सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। समझते हैं चीजों के बारे में, समझ आएगा आपको। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज आती है हमारे सामने वो आती है इंटेंडेड स्ट्रेटजी। एंड इंटेंडेड स्ट्रेटजी इज द ओरिजिनल प्लान क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन बिफोर इट इज पुट इनटू एक्शन। It reflects the company's vision, objectives, and planned course of action for achieving future success. समझिए मेरी बात क्या कहना चाह रहा है कि एक सेकेंड नीचे आ जा भाई। तो जब हम बात करते हैं इंटेंडेड स्ट्रेटेजी की, तो ये जो स्ट्रेटेजी होती है बच्चों, ये स्ट्रेटेजी बेसिकली ओरिजिनल स्ट्रेटेजी होती है। बिना किसी भी एक्शन को पुट करने से, एक सेकेंड, बैक करो बैक करो, ये ओरिजिनल स्ट्रेटजी होती है जो कि सबसे पहले फर्स्ट प्लेस में बनाई जाती है, हम कह सकते हैं। है ना? ये स्ट्रेटजी फॉर्म करी जाती है, ये रिफ्लेक्ट करती है कंपनी के विजन को, ऑब्जेक्टिव को, प्लान कोर्स ऑफ एक्शन को। है ना? ये बेसिकली कह सकते हैं कि अगर ये पहला जो हमारा सेकंड स्टेप है वो यही है, इंटेंडेड स्ट्रेटजी। हम कह सकते हैं ये चीज, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटजी को एक्शन में लाने से पहले की बात करी जा रही है। अभी तक स्ट्रेटजी एक्शन में आई नहीं है। है ना? ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। क्या कह रहा है? कह रहा है एन इंटेंडेड स्ट्रेटजी इज द ओरिजिनल प्लान क्रिएटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन बिफोर इट इज पुट इनटू एक्शन। इट रिफ्लेक्ट द कंपनी विजन, ये कंपनी के विजन को दर्शाता है, ऑब्जेक्टिव को दर्शाता है, प्लान्ड कोर्स ऑफ एक्शन को दर्शाता है, और फ्यूचर में होने वाली सक्सेस में जो फ्यूचर में जो सक्सेस होगी वो उसके लिए क्या कंपनी कर रही है इसको दर्शाता है। एग्जाम्पल समझिए, a smartphone manufacturer plans to launch 5 new models during the next 2 years to expand its presence in international market. फॉर एग्जाम्पल अभी आने वाले सितंबर में आईफोन 18 प्रो आने वाला है, 18 आने वाला है, सब वगैरह वगैरह, आईफोन की 18 सीरीज आ रही है। तो ये सब एक तरीके का प्लान्ड चीज है, अभी तक आई नहीं है। है ना? ये इंटेंड है, सोच रहे हैं, इंटेंशन है ऐसा कुछ कि ये लॉन्च होगा वगैरह वगैरह। समझो मेरी बात। अब बात आती है इमरजेंट की। इंटेंडेड से आपको कुछ कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि इमरजेंट में हम क्या पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं इमरजेंट स्ट्रेटजीज की, एन इमरजेंट स्ट्रेटजी डेवलप व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस इट्स ओरिजिनल प्लान इन रिस्पॉन्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑन और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस। है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देकर के समझाऊं, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मानिए हमारा प्लान था, हमारा प्लान था कि हम ए टू बी जाएंगे। ये है हमारी इंटेंडेड स्ट्रेटजी। बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, हमें अपना प्लान को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। और प्लान ये हो गया कि पहले हम ए टू सी जाएंगे एंड देन सी टू बी जाएंगे। ये जो है ये है हमारी इमरजेंट स्ट्रेटजी, जो इमर्ज हुई बिकॉज ऑफ कंडीशंस, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सेस, जो कि हम दे रहे हैं अभी की कंडीशंस को। समझिए मेरी बात को। है ना?
बिकॉज पढ़िए, इमर्जेंट स्ट्रेटजी emergent strategy develops when organization changes its original plan in response to new opportunities, unexpected challenges. These strategies are not part of initial plan but arise due to experience or learning and changing business conditions. Business की जो conditions हैं वो change हो रही हैं, है ना, समझिए। बिजनेस की जो कंडीशंस हैं, बिजनेस की कंडीशंस चेंज हो रही हैं, बिजनेस की कंडीशंस चेंज हो रही हैं, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज हो रहा है ना, वगैरह वगैरह वगैरह, समझिए। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं फटाक से। ये इतना टफ टॉपिक नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम दिया जाए। After launching its product, the company discovers that customers are highly interested in foldable smartphones. Instead of continuing with its original plan, it shifts more resources towards developing foldable devices. समझिए, अब मैं आपको एक पूरा प्लान समझाता हूँ। आइए नीचे आते हैं नए पेज पे और समझते हैं चीजों को। कौन सा कलर लगाएं? चलिए अब लगाते हैं ऑरेंज कलर। थोड़ी सी थिकनेस को करते हैं हाई और समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, मोबाइल फोन कंपनी है, मान लीजिए मानते हैं आईफोन। आईफोन का प्लान है कि हम 18 सीरीज अब लॉन्च करेंगे आने वाले टाइम पे। बट आईफोन ने देखा, आईफोन के ओनर ने देखा कि भाई जो सैमसंग है ये फोल्ड फोन की लड़ी लगाए हुए है और कस्टमर्स को ये फोल्ड जो फोन है वो बहुत पसंद आ रहा है, कस्टमर इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आईफोन ने सोचा कि चलो ठीक है, हम 18 सीरीज, उसके बाद 19 सीरीज लानी थी। अब हम 18 सीरीज को लाएंगे बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, बट 19 सीरीज की जगह पे हम आईफोन का कोई फोल्ड डिवाइस भी लॉन्च करेंगे ताकि सैमसंग को कंपटीशन दे पाए, ताकि सैमसंग को कंपटीशन दे पाए। समझ आ रही बात आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये होती है इमरजेंट स्ट्रेटेजी कि प्लान हमारा कुछ और था। प्लान हमारा था कि हम आईफोन 18 लाएंगे, आईफोन की 18 सीरीज लाएंगे, फिर आईफोन की 19 सीरीज लाएंगे, है ना, ये हमारा प्लान था। बट बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस, बिकॉज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, हमने ये देखा कि हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आफ्टर 18 सीरीज वी आर गोइंग टू ब्रिंग आईफोन फोल्ड वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए आगे बढ़ो, समझ आ गया होगा। अब आता है रिलाइज स्ट्रेटजी के बारे में। क्या होती है रिलाइज स्ट्रेटजी? रिलाइज स्ट्रेटजी इज द स्ट्रेटजी दैट इज एक्चुअली इंप्लीमेंटेड आफ्टर कंबाइनिंग द ओरिजिनल प्लान with the adjustment made along the way. It represents that what the organization ultimately accomplished is in practice. समझ आ गया होगा आपको कि रियल ओरिजिनली हुआ क्या है, ओरिजिनली कंपनी ने क्या प्रैक्टिस करी है। एग्जाम्पल समझते हैं फटाक से। द कंपनी इनिशियली प्लान टू इंट्रोड्यूस 5 regular smartphone models after responding to customer demand. It launches 3 standard model with 2 foldable models. This final outcome is the realized strategy. तो बेसिकली आखिरी में कंपनी ने किया क्या? कंपनी ने आखिरी में बेसिकली आईफोन ने 18 सीरीज को निकाली, प्लस फोल्ड सीरीज भी आईफोन की, एप्पल की निकाल दी। तो ये जो है हमारी, ये है हमारी रियलाइज्ड स्ट्रेटेजी। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन 3 स्ट्रेटजीज: इंटेंडेड स्ट्रेटजी, इमर्जेंट स्ट्रेटजी और रिलाइज स्ट्रेटजी। इनके, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? अभी तक आपको कुछ कुछ चीजें तो आई होप समझ में आई होंगी इनके बारे में, और अगर ना आई हो तो एक बार रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं जितना अच्छा हो सकता है उतने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनल लॉन्ग टर्म प्लान, ये ओरिजिनल लॉन्ग टर्म प्लान है विदाउट एनी काइंड ऑफ एडवांसमेंट, चेंजेस। इमरजेंट स्ट्रेटजी, न्यू एक्शंस डेवलप्ड इन रिस्पांस टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, हमें क्या एक्शंस लेने हैं नए बिकॉज ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। और रिलाइज स्ट्रेटजी, द फाइनल स्ट्रेटजी दैट इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग नेसेसरी चेंजेस। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। सिंपल इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। ओरिजिनल प्लान, मार्केट चेंजेस, फाइनल एग्जीक्यूशन। इंटेंडेड स्ट्रेटजी, इमरजेंट स्ट्रेटजी,
रिलायंस स्ट्रेटजी। चलिए शॉर्ट में एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ गाइस आपके लिए, सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम समझते हैं सबसे पहले इंटेंडेड स्ट्रेटजी को। ये बेसिकली हमारी ओरिजिनल स्ट्रेटजी होती है, ओरिजिनल स्ट्रेटजी होती है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन 18 सीरीज लॉन्च होने वाली है, आईफोन 19 सीरीज लॉन्च होगी अगले साल, ये हमारा प्लान था कि हम ये काम करेंगे। इसके बाद बात आती है इमरजेंट की, इमरजेंट स्ट्रेटजी की। आईफोन वालों ने देखा कि सैमसंग फोल्ड फोन बहुत अच्छे लॉन्च कर रहा है, ओप्पो के फोल्ड फोन बहुत अच्छे आ रहे हैं ना, एमआई भी बहुत अच्छे फोल्ड फोन लॉन्च कर रहा है, तो सैमसंग ने कहा, आईफोन ने कहा कि यार थोड़ा सा चेंज करते हैं हमारी ओरिजिनल स्ट्रेटजी में, और हम 18 एंड 19 सीरीज को लाएंगे, इसके साथ साथ हम फोल्ड की सीरीज भी लाएंगे, आईफोन फोल्ड भी लाएंगे। और रियलाइज्ड स्ट्रेटजी क्या होता है, रियलाइज्ड स्ट्रेटजी ये होता है कि जितनी भी आने वाले समय पे, सॉरी, जितने भी बेसिकली सीरीज आई उसमें 18 सीरीज भी आई, 19 सीरीज भी आई और फोल्ड के फोन भी आए, तो अल्टीमेटली हमारा प्लान कुछ और था, हमने स्ट्रेटजी में चेंजेस कुछ किए और फिर आखिरी में रिजल्ट कुछ और आया, है ना, लॉन्च कुछ और हुआ। तो यही है हमारा तीन तरीके की स्ट्रेटजी, जो कि है इंटेंडेड, इमरजेंट और रियलाइज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। This sequence demonstrates that successful organization remains flexible when while long-term planning is important, the ability to adapt changing business conditions often determines long-term success. आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये टॉपिक में ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, चीजों को समझेंगे। अब अगर हम पुराने समय की बात करें, अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने टाइम पे स्ट्रेटजीज का बेसिकली मतलब होता था वॉरफेयर, वॉर में हम क्या करेंगे, किस तरीके की स्ट्रेटजीज हमारी होने वाली है, हम फ्रंट अटैक करेंगे, हम बैक अटैक करेंगे, हम डिफेंड करेंगे, वट एवर वी आर गोइंग टू डू, ये होती थी स्ट्रेटजीज हम। बट अब आज के मॉडर्न वर्ल्ड में स्ट्रेटजी बहुत अलग, एक अलग वाइड लेवल पे जा चुकी है। इसकी जो फाउंडेशन है वो हुई है 1950 में। अब जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी पहले के टाइम पे, उसके पास उसको कम अटेंशन दी गई, क्योंकि उस टाइम पे जो मार्केट थी वो स्टेबल थी और कंपटीशन बहुत लिमिटेड था, इतनी मार्केट नहीं थी, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी 1950s के टाइम पे, है ना, समझिए मेरी बात। अब इमरजेंस कब हुआ लॉन्ग टर्म प्लानिंग का, तो इमरजेंस जो हो रहा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग का वो हो रहा है 1950 से 1960 के बीच में। वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुआ उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत हुई, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से कंपटीशन बढ़ा, तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से कंपनीज को अडेप्ट करने पड़े, कंपनी ने शुरू कर दिया लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना कि हम आने वाले 5 साल बाद यहाँ स्टैंड करेंगे, हमारा ये गोल होने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह। जो ग्रोथ है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वो 1970 से 1980s के बीच में बहुत हुई, खासकर यूएसए में तो बहुत ही हुई। As globalization and competition intensified, global organization realized that planning alone was insufficient. Business started analyzing competitors, customer needs, industry trends, and internal capabilities before making major decisions. Strategic management evolved into a comprehensive process that integrated planning, implementation, and performance evaluation. आगे बढ़ते हैं। मतलब 1950 तक, 1950 तक एज सच लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे लोग फोकस नहीं करते थे। 1950 से 1960 के बीच लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करने लगे, और 1970 तक आते आते स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ग्रोथ बहुत अच्छा होने लगा, दिख रहा था कि भाई ग्रो हो रहा है ये टॉपिक। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इनोवेशन, ड्यूरिंग द 90s 90 organization increasingly focused on building sustainable competitive advantage
थ्रू इनोवेशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंस को, सॉरी, कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को इंपॉर्टेंस देने लगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को इंपॉर्टेंस देने लगे। Strategic management expanded to include concepts such as core competencies, knowledge management, and continuous improvement. Strategic management in the digital era 2010 प्रेजेंट की बात होने लगी, डिजिटल एरा में क्या है टुडे, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। Strategic management is strongly influenced by digital transformation, artificial intelligence, data analysis, sustainability, globalization, rapid changing customers expectations. Organization continuously review and update their strategies to remain competitive in dynamic market. As we know, market बहुत dynamic है, बहुत complex है ना? Modern strategic management emphasizes innovation, agility, and ethical leadership, long-term value creation for all stakeholders. Example समझते हैं थोड़ा सा। A traditional retail company once relied entirely on physical stores for sales. As online shopping became increasingly popular, the company developed an e-commerce platform, introduced digital payment options, and used customer data to personalize shopping. आप देखते होंगे कि जैसे आपने Amazon पे कोई चीज शॉपिंग करी, कोई शॉप करा, कोई चीज शॉपिंग कर रहा है, Amazon पे कोई चीज आपने सर्च करी, तो आप देखेंगे कि YouTube पे भी उसके ऐड आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप स्टोरीज स्क्रॉल कर रहे हैं और बीच में उसी का ही ऐड आ गया, है ना? सजेशंस में भी वही चीज आने लगती हैं। तो कस्टमर्स के डाटा को पर्सनलाइज करती है कंपनीज। By adapting its strategy to the technological changes, consumer preferences, the company remained competitive in the modern marketplace. तो 2010 के बाद से हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो डिजिटल एरा था वो शुरू हो गया। की माइलस्टोन्स हैं कुछ, इनको भी देखते हैं फटाक से। क्या है की माइलस्टोन्स? कलर चेंज हो जा, ग्रीन कलर से मस्त इनको। Before 1950, focus on operational efficiency and production. 1950 to 1960, development of long-term business planning. 1970 to 1980, strategic management emerged as systematic process. 1990 to 2000, sorry, emphasis on competitive advantage, innovation and core competencies. 2010 present digital transformation हो गया। Lessons offered by military strategy. Military strategy क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें हम समझते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं अपने येलो कलर पे। हाँ, देखिए इसको मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर बताऊंगा, इन डेप्थ पे आप चाहें तो पॉज करके रीड कर सकते हैं। बाकी आई होप सो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझते हैं। मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हैव देयर ओरिजिन इन मिलिट्री टेकिंग। क्यों? बिकॉज आप देखेंगे कि मिलिट्री बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं। सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होती हैं, केयरफुली प्लान्ड होती हैं। कोई भी चीज जल्दीबाजी में बिना किसी एरर के करने की कोशिश करते हैं सब लोग, है ना? वही चीज स्ट्रेटजीज में भी है। केयरफुल प्लानिंग हो गई, इफेक्टिव लीडरशिप हो गई, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो गया एंड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग सिचुएशंस। ये सारी चीजें हमने देखी मिलिट्री स्ट्रेटजी के थ्रू। पहला पॉइंट आता है सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को बहुत क्लियर रखो, है ना? क्या आपके डिसीजंस होने वाले हैं, क्या आपके गोल्स होने वाले हैं, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या आपके गोल्स हैं, आपको एक वेल डिफाइंड रखना है अपनी कंपनीज में, अपने एम्प्लॉयज को कि दीज आर आवर गोल्स एंड वी हैव टू अचीव दीज गोल्स एट, और वी हैव टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स एट एनी कॉस्ट, है ना? तो हमें क्लियर रखना है। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज को क्लियर नहीं होगा कि हमारे गोल्स क्या है, तो आप लाख स्ट्रेटेजीज बना लो, आप सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे, है ना? तो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होना बहुत जरूरी है। डिसीजन मेकिंग अलाइन एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड्स अ कॉमन पर्पस। अब मान लीजिए एक आपका जो एम्प्लॉय है वो एक पर्टिकुलर अलग गोल को लेके चल रहा है, दूसरा एम्प्लॉय किसी दूसरे गोल को लेके चल रहा है। अगर हर एक एम्प्लॉय के अलग अलग गोल्स होंगे, इफ एवरी एम्प्लॉय गोइंग टू हैव डिफरेंट डिफरेंट गोल्स, सो इन दैट कंडीशन आप कर ही नहीं सकते ग्रोथ। ये तो वही बात होगी ना कि आपने एक चीज सुनी होगी कि अगर हाथ खुला हो तो वो कमजोर होता है, लेकिन जैसे हाथ सारी उंगलियां एक साथ आती है तो मुट्ठी बन जाती है। वही चीज है,
कि अगर आपको ग्रोथ करनी है तो सारे एम्प्लॉयज को एक ही पर्पस पे काम करना होगा। अलग अलग पर्पस पे इफ यू आर गोइंग टू वर्क, देन ग्रोथ विल बी सो वी कैन से दैट इम्पॉसिबल, और वी कैन से डिफिकल्ट टू अचीव। अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मिलिट्री आप देखते हैं, मिलिट्री अपने एनवायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। फॉर एग्जांपल कोई मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है, तो मिलिट्री ऑपरेशन जब होगा तो मिलिट्री उसके पहले उस सारे एरिया को बहुत अच्छी तरीके से स्कैन करती है। वहां पे क्या क्या कौन कौन से सिविलियंस रह रहे हैं, क्या कोलेटरल डैमेज हो सकता है, किस तरीके से कोलेटरल डैमेज को अवॉइड कर सकते हैं, इन सभी चीजों को स्कैन करती है मिलिट्री। उसी तरीके से स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं तो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना चाहिए, हमारे स्ट्रेंथ को समझना चाहिए, हमारे थ्रेट्स को समझना चाहिए, क्या चीजें हैं, इंटरनल अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या है ना, सारी चीजों को समझना चाहिए। हमारा बिजनेस कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इन सारी चीजों को समझना चाहिए। हमें हमारे रिसोर्सेज को बहुत ही वाइजली यूज करना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, अडेप्टेबल रहना चाहिए। ये नहीं कि हमने कोई स्ट्रेटेजी बना दी तो उसी पे हम लोग आंखें बंद करके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लो अभी हमने डिस्कस किया कि मान लो हमने कोई स्ट्रेटेजी बनाई और बिकॉज ऑफ सम changes in the government regulations, because of some changes in the technological advancements, because of some technological advancements ऐसा कुछ हुआ कि हमें चेंज करनी पड़ी अपनी स्ट्रेटजी। तो वी शुड बी रेडी, वी शुड बी डैम फ्लेक्सिबल कि हमें अगर कुछ अडेप्ट करनी है नई चीज हम कर सकें। गैदर रिलायबल इंफॉर्मेशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन गैदर करो। डेवलप स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक स्ट्रॉन्ग लीडर एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाता है ना। वही चीज यहाँ पे भी कही जा रही है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग लीडर होगा तो जो एम्प्लॉयज हैं उसको फॉलो अप करेंगे, उसके गोल्स को रिस्पेक्ट देंगे और अपना 100% देके कंपनी की ग्रोथ बढ़ाएंगे। प्रिपेयर फॉर रिस्क, एक अच्छी कंपनी हमेशा रिस्क के लिए प्रिपेयर रहती है, फिर चाहे वो पीएफ बेसिकली एक अलग रिजर्व बना के रहे, है ना। बहुत सारे मेजर्स होते हैं जो कंपनी करती है रिस्क को टैकल करने के लिए। एग्जाम्पल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी plans to enter a new international market. Before launching its product, the company studies customer preference, evaluates competitors, estimate costs, train its workforce, and prepare alternative marketing strategies in case marketing conditions change. अगर मार्केट कंडीशन चेंज होती है तो हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम उसको कैसे टैकल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं घूमने जाना है, समझिएगा बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। आपको कहीं घूमने जाना है, मान लो हमारा एक दोस्त है, कॉमन दोस्त है, अमन। अमन, रमन, जो मन हो आप अपने दोस्त का नाम सोच सकते हैं। मान लीजिए हमारा एक दोस्त है अमन, अमन को घूमने जाना है और अमन के पास मान लीजिए एक कार है, जिस स्विफ्ट कार है अमन के पास। अमन ने मस्त तैयारी व्यारी करी, मस्त छुट्टी ली, घूमने जाना था भाई को। बट जब भाई घर से निकले घूमने के लिए तो भाई ने देखा कि स्विफ्ट भाई की स्टार्ट ही नहीं हो रही। कोई टेक्निकल इशू आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। तो भाई ने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी हो ना हो प्लान कैंसिल नहीं होना चाहिए। भाई ने तुरंत ओला, उबर से एक रैपिडो, एक ड्राइव बुक करी और फटाक से अपनी लोकेशन पे पहुंच गए। तो भाई के पास प्लान बी भी था कि अगर काम नहीं करी स्विफ्ट, अगर कोई गाड़ी उसकी मान लो खराब हो गई भाई, कोई कहीं फंस गया, तो इस कंडीशन पे काम होगा चाहे जैसे हो, है ना। वही चीज है कि डिफरेंट अल्टरनेटिव आपके पास होने चाहिए कि बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आई, ऐसा कोई सिचुएशन आ गई जिसको टैकल करना मुश्किल हो, तो आपके पास उसकी भी स्ट्रेटजी रेडी होनी चाहिए। ये नहीं कि जब प्रॉब्लम आ गई उसके बाद यू आर गोइंग टू थिंक दैट अब हम क्या करें, अब क्या करें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़। की टेक अवेज, define clear long-term objectives, analyze business environment before making decisions, allocate resources efficiently, remain flexible and adapt to changing conditions, base decisions on reliable information and analysis, build strong leadership and teamwork, anticipate risk and prepare contingency plan। तो हमने सारी चीजें ऑलमोस्ट पढ़ रखी हैं, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अच्छा, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये आप समझिए कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप सोचें कि हम एक चीज कंपनी की एक चीज देख लें
और स्ट्रेटजीज फॉर्म कर लें, तो ये नहीं हो सकता। यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज administrative, it is economic, marketing, finance, human resource management, organizational behavior, leadership, वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी एस्पेक्ट हो, you need to look into it before framing any strategy. So strategic management is has evolved into an important academic discipline that examines how organization achieves and sustain long-term success. It integrates knowledge from business, management, organization वगैरह वगैरह वगैरह, इसमें पढ़ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं समझा चुका हूँ मैं। The primary objective of strategic management is to understand why some organizations consistently outperform others. Researchers and practitioners study how strategic decisions influence organizational performance, competitive advantage, innovation, and long-term growth. तो researchers जो हैं, for example, मैं अपनी ही बात करूं, so मैं भी PhD कर रहा हूँ strategic management में, एंड जब मैं रिसर्च करता हूँ कंपनीज को देखता हूँ, कंपनीज को स्टडी करता हूँ, तो मेरे को समझ में आता है कि क्या स्ट्रेटजीज कंपनी ने अपनाई जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इम्प्रूव हुई, उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला, है ना, इनोवेशंस किस तरीके से उन्होंने करी जिसकी वजह से उनको एडवांटेज मिला, लॉन्ग टर्म प्लानिंग उन्होंने क्या रखी अपनी, तो ये सारी चीजें। द फील्ड ऑल्सो सॉरी The field also explores how organizations respond to changes in technology, customer preferences, government policies वगैरह। ठीक है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये चीज, आगे बढ़ते हैं। As an area of study, strategic management combines both theoretical concepts and practical applications. Students learn analytical framework that help evaluate an organization, internal capabilities and external business environment। कम जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, वो एनालिटिकल फ्रेमवर्क भी सीखते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी have knowledge about it कि strategic management is science as well as art। दोनों ही चीजें हैं, क्रिएटिव भी है और सिस्टमेटिक अप्रोच भी है, इसमें दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। Modern strategic management emphasizes continuous learning and adaptability since business environment constantly changing. Organization must regularly review their strategies, identify new opportunities, manage potential risks, and implement innovative solutions to remain competitive. Fine. Major areas of study बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ हमें स्टडी करनी है, कैसे करनी है, समझिए। Strategic planning and decision making, vision, mission, and organizational objective, internal and external environmental analysis। बिना internal और external environment को analyze करे you cannot frame strategy। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, इंटरनल environment कैसा है कंपनी का, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल environment कैसा है, जिस मार्केट में आप कॉम्पीट कर रहे हैं उस मार्केट का इस समय डाउनफॉल है, क्या है, किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, बिज़नेस एक्सपेंड करना है या बिज़नेस प्रोडक्ट को डाइवर्सिफ़ाई करना है ना? इंटरनेशनल मार्केट में डील करना है आपको या फिर नेशनल मार्केट में ही आपको और अपने प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफ़िकेशन लाना है, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सपेंड करने के बारे में नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोडक्ट है जो कि लॉस में चल रहा है काफ़ी टाइम से एंड वो ब्रेक इवन भी अचीव नहीं कर पा रहा। सो उस कंडीशन में आपको उस प्रोडक्ट को बंद करना है या कुछ समय तक और कंटिन्यू रखना है, इन सभी चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना होगा। Competitive advantage and business positioning, strategy formulation and implementation, leadership and strategic change management, performance measurement and strategic evaluation, corporate governance and ethics and sustainability। इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्टडी के एरिया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अच्छी स्ट्रेटजीज को फॉर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, रिन्यूएबल A renewable energy company study government incentives, technological advancements, customer demand, competitor activities before deciding to invest in solar energy। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि हम सभी चीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा मन है किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट देने का, किस में करूं, तो मैंने जब गूगल किया, मैंने कहा यार सोलर पैनल्स, आजकल सोलर इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत आ रहा है जिसकी वजह से ना लोग क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये कंपनी मुनाफे में रहेगी, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देता हूँ। अब इन्वेस्टमेंट करने के पहले मेरे को रिसर्च करनी चाहिए
मेरे को देखना चाहिए कि कोई गवर्नमेंट कहीं ऐसी कोई रेगुलेशन तो नहीं ला रही जिसकी वजह से मेरा पैसा डूब जाए, है ना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स तो नहीं होने वाली, कुछ और कोई बेटर चीज तो नहीं आने वाली, सभी चीजों को हमें फोकस करना चाहिए। और बढ़ते हैं आगे। बाय एनालाइजिंग these factors and developing an appropriate long-term strategy, the company increased its market share while supporting sustainable development. This demonstrates how strategic management applies academic concept to real business decisions. चलिए और आगे बढ़ते हैं। Importance of strategic management as a field of study। अब जब ये वीडियो स्टार्ट होने वाला था तब मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि आपको इस वीडियो के एंड तक ही समझ में आएगा कि क्या रोल एंड इम्पोर्टेंस है। मैंने आपको बोला था ये चीज कि हर एक जगह पे रोल एंड इम्पोर्टेंस स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का देखने को मिलता है। तो समझिएगा। डेवलप्स स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, helps managers make informed long decisions, improve an organization's ability to respond to environmental changes, support innovation, growth, and sustainable competitive advantage, encourage ethical leadership and responsible business practices, bridges the gap between management theory and real world business challenges। ब्रिज की तरह काम करता है, कुछ नया है समझिए। ब्रिज की तरह काम करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कैसे? बिटवीन मैनेजमेंट की जो थ्योरी है और जो रियल वर्ल्ड बिजनेस चैलेंजेस हैं, उसको उसके बीच का एक ब्रिज है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप लाख थ्योरी लगा लो, लाख आपने थ्योरी पढ़ रखी हो, बट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द बिजनेस कंडीशंस, देन आप किस तरीके से सरवाइव करोगे भाई। सिर्फ मैनुअल पढ़ने से गाड़ी चलाना नहीं आता, है ना। किसी को अगर हम बता दें कि भाई गियर ऐसे पड़ता है कार में और इस तरीके से आप गाड़ी चलाओ, इस तरीके से बैक करो, तो आपको क्या लगता है वो गाड़ी चला लेगा? नहीं, एक्सीडेंट होना कंफर्म है। उसी तरीके से सिर्फ मैनेजमेंट की थ्योरीज पढ़ के इफ यू आर थिंकिंग दैट आप सारी चीजों को टैकल कर लेंगे, तो नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। क्रिएटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू फॉर्मुलेट न्यू स्ट्रेटेजी। हर सिचुएशन एक नई चीज मांगती है, एक नई चीज डिमांड करती है। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते। कंटेम्पररी क्रिटिक ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या क्रिटिक है? हर चीज में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, इसकी क्या कमियां इसके बारे में पढ़ती हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट Strategic management is widely recognized as essential tool for achieving long-term organization success. However, scholars and business leaders have identified several limitations that affect its effectiveness in today's rapidly changing business environment. These critics encourage organization to adapt more flexible and adaptive approach to strategy। क्या है समझते हैं। नंबर वन, डिफिकल्टी इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। यार ये क्रिटिक तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? तो इतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट है कि आप एक लिमिट तक ही इस चीज को अज्यूम कर सकते हो कि क्या होने वाला है। भाई हो तो कुछ भी सकता है ना। हालांकि ऑफ कोर्स दिया गया है तो पढ़ना पड़ेगा हमें। डिफिकल्टी इन predicting the future. Strategic plans are based on assumptions about future market conditions, customer preferences and economic conditions. Of course, हमारी जो स्ट्रेटजीज हम फॉर्म करते हैं वो कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस पे करते हैं, मार्केट की कंडीशंस पे करते हैं, इकोनॉमिक ट्रेंड्स पे करते हैं। आने वाले फ्यूचर पे अगर ट्रेंड चेंज हो गया, सो व्हाट वी कैन डू, ऑफ कोर्स वी हैव टू ऑल्टर, ऑफ कोर्स वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रेटजी। सो of course, since the business environment changes rapidly, these assumptions may become inaccurate, long term making long term studies less effective। सही बात है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अब पूरा सही बात है, ये एक अच्छा वो है हमारा, ये अच्छा क्रिटिक है कि लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। आप पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, आप चेंज नहीं कर सकते चीजों को स्ट्रेटजी में। Organization that rely too heavily on fixed strategic plans may struggle to respond quickly to unexpected events such as technological disruptions, economic crisis, or changing in customer demands। Modern business needs strategies. Modern business need strategies that can be adjusted when circumstances। इतना इजी नहीं होता भाई, इतने बड़े स्केल पे अगर आप स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सो इन दैट कंडीशन इट विल नॉट बी इजी फॉर एनीवन कि इतनी जल्दी आप चीजों को अडेप्ट कर लो, है ना। बहुत टाइम लगता है छोटी छोटी चीजों को समझने में, बहुत बेसिकली चेंज करने में, अडेप्ट करने में इतना इजी नहीं होता भाई। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है।
अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, बिल्कुल आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो काम करेगी नहीं करेगी कोई गारंटी नहीं। ओवर डिपेंडेंस ऑन एनालिटिकल टूल्स, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा जजमेंट हम करते हैं, ह्यूमन जजमेंट, क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, लीडरशिप विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूजेस वेरियस एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इवन अ वेल डिजाइंड स्ट्रेटजी कैन फेल इफ इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। अगर बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, वेल डिजाइंड स्ट्रेटजी है, अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना किया गया तो वो भी फेल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। पुअर कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप बहुत महंगे शोरूम में गए कपड़े के, और आपने बहुत अच्छे कपड़े लिए, बहुत महंगे एकदम, मतलब आपने सोचा कि यार इस बार तो कहर ढा देगी, कहीं भी पार्टी पार्टी में जाएंगे, एंड बहुत बढ़िया शॉपिंग आप घर करके आप जब करके आए घर, पार्टी वाला दिन आया, आपने वो कपड़े पहने, तो आप देख के आ रहे हैं कि कपड़े का जो साइज है वो आपके साइज से अप्रोक्सीमेटली 2 नंबर बड़ा है। तो यार जब आप वो कपड़े पहनोगे तो लाख महंगे कपड़े हैं, बट ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में फिट नहीं होंगे। और जब आपकी बॉडी पे वो कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में लाख आप महंगे कपड़े पहने हो वो अच्छे नहीं लगेंगे। सो वही चीज यहाँ पे भी, आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज बनाई है, बट अगर आप उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो तो इन दैट कंडीशन कोई यूज नहीं उस चीज का, है ना। क्या सजेशंस, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे, आप मेरा वीडियो आप इतनी देर से देख रहे हैं, आप इतना तो आपको आना चाहिए कि आप क्या सजेशंस दे पाए। चलिए पढ़ते हैं सजेशंस के बारे में। रिव्यू एंड अपडेट स्ट्रेटजी रेगुलरली। आपको कोई दोस्त बोले कि भाई मैं किस तरीके से अपने बिजनेस को इम्प्रूव करूं, तो आपसे कहना कि भाई डेली बेसिस पे आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको रिव्यू करते रहो कि सही तरीके से काम कर भी रही है नहीं कर रही है, इंप्लीमेंट सही हो रही है कि नहीं हो रही है। इंकरेज इनोवेशन एंड कंटिन्यूस लर्निंग। कंटिन्यूस लर्निंग पे हर कंपनी बहुत पैसा लगाती है, आप भी इस चीज पे फोकस करिए कि किस तरीके से आपके बिजनेस में कंटिन्यूस आप लर्न कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इनोवेशन आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मेक डिसीजन बेस्ड ऑन रियल लाइफ डाटा। रियल टाइम डाटा जो है, ये नहीं कि आपने 10 साल पुराना डाटा लेकर के उस पे आपने अपनी इंसाइट्स ग्रो कर ली, नहीं। जो भी आप डिसीजंस लेंगे करंट डाटा पे लेंगे। बैलेंस लॉन्ग टर्म प्लानिंग विद फ्लेक्सिबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करो। ये नहीं कि आपने इतना लंबा प्लान बना लिया कि आप उसमें फ्लेक्सिबल ही नहीं है, यू आर नॉट एबल टू चेंज स्मॉल थिंग्स, है ना। फ्लेक्सिबल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल। हमें जब भी नीड पड़ती है वी कैन चेंज दी रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स। हमें अपने सरकार जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग आर्टिकल्स को चेंज कर सकती है नीड के अकॉर्डिंग, किस तरीके से हमारी सोसाइटी डेवलप हो, ग्रो हो। तो फिर तो ये कंपनी है, ऑफ कोर्स यहाँ स्ट्रेटजी है, यहाँ पे तो और अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सो प्रिपेयर कंटीजेंसी, कंटीजेंसी प्लान हमारे पास होने चाहिए। प्रमोट एथिकल लीडरशिप एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। एथिकल लीडरशिप होनी चाहिए, स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को समझते हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, गुड गुड टॉपिक है, ये अच्छा टॉपिक है, समझिए। The strategic management process is a continuous and systematic approach that organizes that organizations use to achieve their long-term goals. It helps managers identify opportunities, overcome challenges, allocate resources effectively, and maintain a competitive advantage in a dynamic business environment. Rather than being one-time activity, strategic management is an ongoing cycle of planning, implementation, evaluation, and इम्प्रूवमेंट। ये ऑनगोइंग ऑनगोइंग प्रोसेस है, मैंने आपको कई बार बताया है इस वीडियो में कि ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये एक ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जिसमें आपने सिर्फ एक स्टेप लिया एंड देन ओके अपने आप काम हो जाएगा, नहीं। स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, इंप्रूवमेंट्स होंगे, इवेल्यूशंस होंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी होगी, कंटिन्यूस रिव्यूज होंगे, सारी चीजें मैटर करती हैं। स्टेजेस की बात करते हैं, सबसे पहले जो स्टेज आता है वो आता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट को स्टडी करना, आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल थ्रेट्स को, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखना, इकोनॉमिक कंडीशंस देखना, गवर्नमेंट पॉलिसीज देखना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये देखना। और आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड गैदर ड्यूरिंग एनालिसिस। मैनेजर एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन विजन। क्या मिशन है, क्या विजन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इनको देखना। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन करना, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, क्या असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा किस डिपार्टमेंट में। अब ऑपरेशनल प्लान्स क्या होंगे, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह वगैरह, सारी चीजों को देखना भी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद बात आती है फोर्थ स्टेप की, जो कि स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट करना, इम्प्लीमेंट आपने कर दी पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो गड़बड़ है मामला। यू नीड टू इवैल्यूएट एंड कंट्रोल एज वेल। सो organization continuously monitor their performance to determine whether strategic objectives are being achieved. Manager compare actual results with planned outcomes, identify performance gaps, and make necessary adjustment to improve their future performance. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको समझते हैं। A healthcare company notices an increasing demand for online medical consultations. After studying customer preferences and technological trends, the company developed a digital healthcare platform, train doctors to provide virtual consultants, invest in secure online appointments. This demonstrates how each stage of the strategic management process contribute to organizational success. Benefits of strategic management process. I hope अगर मैं आपको ये ना भी पढ़ाऊं तो भी आप अपने आप लिख सकते हैं इतना सीखने के बाद कि क्या बेनिफिट्स होंगे। चलिए फिर भी पढ़ाऊंगा, मेरा काम है पढ़ाना। Provides a clear direction of the for organizational goal, improve decision making through systematic analysis, बिल्कुल। Help organization identify opportunities and manage risk, बिल्कुल। Encourage efficient use of resources, बिल्कुल। Enhances coordination among different department, ये तो बहुत जरूरी है, बिना coordination के तो काम हो चुका। Promotes innovation and continuous improvement, बिल्कुल। Support long term competitive advantage and sustainable growth, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। Strategic management cycle, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Strategic management cycle: analyze internal and external environment, formulate appropriate strategies, implement selected strategies, evaluate performance and make improvements, repeat the process to adapt to changing business conditions. Conclusion: the strategic management process enables organization to make informed decisions, respond effectively to an environment changes, and achieve long-term success. By continuously analyzing, planning, implementing, and evaluating strategies, organization can remain competitive and create lasting value for customers, employee, and other stakeholders. Strategic management का जो process है वो continuous process है। कंटिन्यूसली वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एनालाइज करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। हमारी स्ट्रेटजीज को कंटिन्यूअस बेसिस पे रिव्यू भी करना चाहिए। हमारी स्ट्रेटजीज को, ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बना रहे, कस्टमर्स को अच्छी चीजें मिले, आपकी कंपनी ग्रो करे और एम्प्लॉय भी खुश रहे, वगैरह वगैरह। स्टेक होल्डर का भी ध्यान रखें। तो यहाँ यहीं तक था हमारा टॉपिक। ये बेसिक थे आपके स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी डाउट रहा हो पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक में, सो वीडियो को दोबारा से देखिए, समझिए। और बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक वो वीडियो देखा है। सो वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और किस तरीके से मैं आप तक और बेटर इंफॉर्मेशन दे सकूं, कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच।